हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरटी एजुकेशन वर्ल्ड पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपी जेल वार्ड और फायरमैन का, जिसका कि पीईटी यानी कि फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट अभी अभी हुआ है और सभी बच्चों को बेसब्री से इंतज़ार है फाइनल कट ऑफ का। तो यहाँ पर हम लोग फाइनल कट ऑफ से संबंधित इस वीडियो में बात करेंगे, फुली डिस्कस करने वाले हैं कि फाइनल कट ऑफ आपका कब लगेगा और फाइनल कट ऑफ जो है कितने बच्चे उसमें अनफिट होंगे, यानी कि कितने बच्चे उसमें बाहर होंगे फाइनल कट ऑफ में। अभी जो है डीवीपीएसटी के बाद रेस में कितने बच्चे क्वालिफाइड हुए हैं, कितनी वैकेंसीज हैं, उससे कितने अधिक बच्चे क्वालिफाइड हुए हैं, इन सभी के बारे में हम लोग विधिवत यहाँ पर वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है। मैं ये सब कुछ यहीं पर बताऊंगा कि कितने कैंडिडेट यहाँ पर अभी भी जो है इसमें पीईटी क्वालिफाइड हैं और कितने कैंडिडेट बाहर होना है, क्योंकि फाइनल मेरिट में वही बच्चे बैठेंगे जितनी की वैकेंसीज हैं। अगर वैकेंसीज 500 हैं तो ये समझ लीजिएगा कि अगर 600 बच्चे पीईटी में क्वालिफाइड हैं तो 100 बच्चे उसमें जो है फाइनल कट ऑफ में छट जाएंगे। ये मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ, क्योंकि मैं भी 49,568 का सिलेक्टेड कैंडिडेट हूँ और यूपी फायरमैन का भी सिलेक्टेड कैंडिडेट हूँ, लेकिन फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट पीईटी मैं उसमें डिसक्वालीफाई हुआ हूँ और जो है पीईटी मेरा अनफिट हुआ है वहाँ पर। खैर कोई बात नहीं, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसमें जो है पोस्ट कितनी थी। तो ये हमारा है यूपी जेल वार्ड और फायरमैन, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं फाइनल कट ऑफ 2021। टोटल वैकेंसीज इसमें कितनी थी पुरुष की, यहाँ पर महिला की वैकेंसी कितनी थी 626 और पुरुष की कितनी वैकेंसी थी 3012 जेल वार्ड में थी और 3012 जेल वार्ड की थी और 2065 फायरमैन की थी। तो और 102 घुड़सवार में वैकेंसी थी। तो कुल यहाँ पर 5179 वैकेंसीज यहाँ पर किसकी थी, पुरुष कैंडिडेट की थी और महिला की 629 कुल यहाँ पर वैकेंसीज थी। तो इतना क्लियर हो गया है कि कुल वैकेंसी कितनी थी। आगे बढ़ेंगे तो डीवीपीएसटी फीमेल, यानी कि डीवीपीएसटी में काल कितनी बुलाई गई थी महिलाएं। देखिएगा यहाँ पर वैकेंसी 626 हैं, लेकिन महिलाएं यहाँ पर 3179 बुलाई गई थी। तो 3179 यहाँ पर फीमेल बुलाई गई थी और मेल कितने बुलाए गए थे, मेल 14,429 यहाँ पर बुलाए गए थे डीवीपीएसटी के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए। तो यहाँ पर इतने कैंडिडेट बुलाए गए थे, लेकिन पास कितने हुए वो भी मैं आगे भी बताऊंगा। और जो होम गार्ड, एक्स मैन यानी कि एक्स सर्विसमैन भूतपूर्व सैनिक हैं और डीएफएफ डिपेंडेंट और फ्रीडम फाइटर जो स्वतंत्रता संग्राम के आश्रित हैं, उनके लिए भी मैं आगे बात करूंगा उनकी कट ऑफ कितनी बढ़ेगी। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप समझना है मैं जो भी बताऊँगा इस वीडियो में। तो यहाँ पर मैंने इतना बता दिया है कि कुल कैंडिडेट, अब यहाँ पर आप लोग देखिएगा थोड़ा, डीवीपीएसटी में फीमेल कितनी बुलाई गई थी 3179 और मेल कितने बुलाए गए थे 14,429। तो कुल बुलाए गए कैंडिडेट कितने हो गए यहाँ पर 17,608 कैंडिडेट टोटल बुलाए गए हैं। ध्यान देना है आप लोगों को, 17,608 कैंडिडेट बुलाए गए हैं, जिसमें कि फेल कितने हो गए हैं 17.8%। अगर गिनती में बात करें तो 3135 कैंडिडेट फेल हो गए हैं। तो यहाँ पर बचे कितने कैंडिडेट, बचे हमारे 14,473। जो डीवीपीएसटी में फेल हुए हैं वो कैंडिडेट परमानेंटली फेल हो चुके हैं। यहाँ पर कैंडिडेट, अब बात होगी 14,473 पर, सिर्फ इतने ही कैंडिडेट बचे हैं जो कि कॉल फॉर पीईटी यानी कि रेस, ये कैंडिडेट जो हैं ये पीईटी के लिए यहाँ पर बुलाए जाने वाले हैं, यानी कि फिजिकल टेस्ट के लिए। तो अब बात होगी 14,473, ये हमारे रेस के लिए कैंडिडेट आए हुए थे। इनमें से कितने एब्सेंट हुए, कितने फेल हुए, ये मैं भी अभी आंकड़ा बताऊंगा आगे। हाँ, यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देना है, मैंने कहा 14,473 कैंडिडेट रेस के लिए बुलाए गए। तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा दौड़ के लिए बुलाए गए कैंडिडेट कितने हैं 14,473 हैं, जिसमें मेल भी हैं फीमेल भी हैं, दोनों हैं। अब यहाँ पर आगे ध्यान देना है, इसमें अपसेंट कितने हुए यानी कि अनुपस्थित, जो कि किसी न किसी वजह से वहाँ पर नहीं पहुँच सके,
कुछ भी रहा होगा उनके सामने, या तो फिर वे किसी अन्य भर्ती में सिलेक्टेड हुए होंगे 49,000 में, या किसी भी भर्ती में सिलेक्टेड हुए होंगे एसएससी जीडी वगैरह में, तो वो वहाँ पर अनुपस्थित हो गए हैं। लेकिन अनुपस्थित वालों को दोबारा मौका दिया गया था, उसमें कुछ बच्चे जो है फिर से गए हैं। तो मैं मान लेता हूँ 200 बच्चे फिर से चले गए होंगे, इससे ज़्यादा बच्चे बिल्कुल भी नहीं गए हैं फिजिकल के लिए। तो कहने का मतलब 685 बच्चे अभी भी अनुपस्थित हैं। 685 बच्चे क्या हैं, अभी भी अनुपस्थित हैं। कितने बच्चे? 685 बच्चे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो कुल बच्चे कितने दौड़ के लिए बुलाए गए थे? 14,473, जिसमें से 685 बच्चे क्या हुए? अनुपस्थित हो गए। तो बचे कितने बच्चे? 13,788। भैया 13,788 बच्चे यहाँ पर दौड़ के लिए जो है वहाँ पर ग्राउंड में उपस्थित हुए हैं, उनकी दौड़ हुई है। यहाँ पर आप लोगों को देखना है कि 13,788 बच्चों की ही दौड़ हुई है ग्राउंड में। आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर दौड़ का रेशियो क्या है? मेरी दौड़ हुई थी लखनऊ रिजर्व पुलिस लाइन, पीएससी की पुलिस लाइन 35 बटालियन थी लखनऊ की। तो वहाँ तो आंकड़ा वही 45-50 का चल रहा था। बहुत सारी जो है बटालियन या बहुत सारे केंद्र पर 45%, 50%, 55, 60% तक फैल हुए हैं, क्योंकि महिला कैंडिडेट बहुत अधिक मात्रा में फैल हुई हैं। तो मैं यहाँ पर बेस यानी कि एवरेज 45% मान रहा हूँ कि 45% कैंडिडेट जो है वो बेस फेल हो गए हैं रेस में। तो यहाँ पर बच्चे कितने? 45% अगर हम निकाल देंगे तो बच्चे कितने बाहर हो जाएंगे? यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 5,180 बच्चे रेस में बाहर हो जाएंगे। कितने बच्चे? 5,180 बच्चे बाहर हो जाएंगे, जो कि मेल कैंडिडेट हैं यहाँ पर। यानी कि पुरुष अभ्यर्थी कितने फेल हो गए? 5,180, टोटल 11,509 थे। तो 45% अगर हम निकाल रहे हैं, फिलहाल कहीं कहीं पर और ज़्यादा फेल हुए हैं, लेकिन बेस अगर माना जाए तो 45% ही है हर जगह का रेशियो। तो यहाँ पर 5,180 कैंडिडेट फेल हो गए। तो 11,509 पुरुष अभ्यर्थी थे, 5,180 फेल हो गए। तो यहाँ पर बचेंगे कितने? बचेंगे 6,329 यहाँ पर, जो कि फाइनल के लिए अब आगे के लिए बढ़ेंगे। इनका नाम फाइनल कट ऑफ में होगा, और जो है जितने भी बाहर होंगे इन्हीं कैंडिडेट में से फाइनल में बाहर होंगे। कितने बाहर होंगे वो मैं अभी बताऊँगा आपको। यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि सीट कितनी है, पुरुष अभ्यर्थियों की सीट कितनी है। जेल और फायर दोनों में मिलाकर 5,179 सीट है, लेकिन पास कितने हो गए हैं? यहाँ पर 6,329 पास हो गए हैं। 5,179 सीट हैं, 6,329 पास हो गए हैं। कहने का मतलब 1150 बच्चे एक्स्ट्रा यहाँ पर फिजिकल में पास कर लिए हैं। तो उनको तो भैया बाहर होना ही होना है फाइनल कट ऑफ में। वो जो है कौन से कैंडिडेट हैं जो कि बाहर होंगे वो मैं अभी आगे बताऊंगा। कितने नंबर तक वाले सेफ हैं, कितने नंबर तक वाले जो है खतरे में हैं, उनको बाहर होना पड़ सकता है। खैर कोई बात नहीं, उनके लिए अगली भर्ती भी आएंगी। अभी यूपी पुलिस 52,000 की भर्ती आ रही है, एसएससी जीडी की भर्ती आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर कौन से बाहर होंगे मैं भी उनको अभी बताऊंगा। अब थोड़ा सा यहाँ पर महिला की भी बात कर लेता हूँ। ये महिला कैंडिडेट हमारी हो गई यहाँ पर। तो फीमेल में कितनी कैंडिडेट थी जो कि दौड़ में शामिल हुई? फीमेल में 2,279 कैंडिडेट थी जो कि दौड़ में शामिल हुई थी। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे फीमेल कैंडिडेट में 60% तक फीमेल फेल हुई हैं। तो फेल इन पीटी यानी कि रेस में कितनी फेल हो गई? 1,482 यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट फेल हुई हैं। यहाँ पर आप लोग देखेंगे फीमेल कैंडिडेट कितनी थी? टोटल जो है डीवीपीएसटी में जब गई थी तब थी 3,179, और डीवीपीएसटी में 900 जो है फेल हो गई थी। तो कितनी बची? 2,279। उसके बाद में 1,482 कैंडिडेट क्या हुई? फेल इन पीटी यानी कि रेस में फेल हो गई। तो टोटल अब बची कितनी कैंडिडेट हैं जो कि फीमेल कैंडिडेट हैं? वो 796 यहाँ पर बची हुई हैं अभी भी, जो कि फाइनल कट ऑफ में जो है आएंगी। इनके ऊपर फाइनल कट ऑफ बनेगी 796 पर। लेकिन वैकेंसीज हैं कितनी?
626 ही यहाँ पर वैकेंसीज हैं और 796 यहाँ पर महिला हैं। तो यहाँ पर कहने का मतलब 170 महिला जो कि एक्स्ट्रा हैं, इनको फाइनल मेरिट में बाहर होना पड़ेगा। आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे अब, तो अब आप लोगों को जल्दी से कट ऑफ दिखा दे रहा हूँ, क्या कट ऑफ रहने वाली है। इसके ऊपर एक भी नंबर कट ऑफ नहीं जाएगी, मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ, क्योंकि मैं 41,568 का भी अभ्यर्थी रहा हूँ। उसमें मैं पीईटी में जो है डिसक्वालीफाई हुआ था, 49,568 का सेकेंड बैच का अभ्यर्थी हूँ। और यहाँ पर जो है आगे मैं बता दे रहा हूँ आपको, ये आपके सामने फाइनल क्वालिफाइड कैंडिडेट फॉर मेडिकल, यानी कि मेडिकल के लिए फाइनल जो कैंडिडेट क्वालिफाइड होंगे वो इस आधार पर होंगे। देखिएगा यहाँ पर जनरल की और ओबीसी की, एससी की, एसटी की, ये फीमेल की यहाँ पर बात हो रही है, इधर मेल की बात होगी। ये पुरुष वर्ग है, ये महिला वर्ग। तो इसमें 166 जनरल की गई थी, 155 गई थी ओबीसी की, एससी की 133 गई थी, एसटी की 101 गई थी। तो क्या होना है, केवल एक नंबर जो है जनरल का बढ़ेगा, लिख के रख लेना, और एक नंबर ओबीसी का बढ़ेगा। इतने में 170 कैंडिडेट बाहर हो जाएंगे। और एसटी का 1 से 2 नंबर बढ़ेगा, 2 के ऊपर हर हाल में, किसी भी हाल में 2 के ऊपर नंबर नहीं बढ़ने वाला है, 1 या 2 नंबर आप, वैसे मैं 1 ही नंबर कह रहा हूँ यहाँ पर। जिसका भी 167 नंबर है वो अपने को सेफ समझे, ओबीसी का जिसका भी 156 है वो अपने को सेफ समझे, और एससी एसटी की फीमेल की कोई भी कट ऑफ बढ़ने वाली नहीं है, वो ऑलरेडी ही कम है। तो यहाँ पर महिला की बात हो गई, तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा, इतना जिसका नंबर है वो सेफ अपने को समझे और मेडिकल के लिए अपने आप को सेफ रखे। और मैं अब पुरुष वर्ग की बात कर लेता हूँ। तो जनरल में पुरुष की गई थी 187.2530 और ओबीसी की गई थी 179.0011 और एससी की गई थी 155.6938 और एसटी की गई थी 129.97। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, इसमें 2 नंबर और इसका जो है ओबीसी का 4 से 5 नंबर, मैं कह रहा हूँ 4 नंबर, यानी कि ओबीसी का जो भी कैंडिडेट है वो 183 नंबर है, तो सेफ समझे। और जनरल का जो भी कैंडिडेट है 189 नंबर है, वो अपने आप को सेफ समझे। एससी का 1 नंबर बढ़ेगा और एसटी का 0.5 यानी कि आधा नंबर बढ़ेगा, या फिर नहीं भी बढ़ सकता है। एसटी में जितने कैंडिडेट हैं ऑल ओवर सभी पास हो जाएंगे यहाँ पर, उसमें केवल क्योंकि उसमें कैंडिडेट वैकेंसी के हिसाब से अधिक हैं ही नहीं अभी। तो यहाँ पर होम गार्ड, एक्समैन और डीएफएफ की थोड़ा सा यहाँ पर मैं बात कर ले रहा हूँ। इनका 4 से 5 नंबर बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि ये 5 गुना बुलाए गए हैं। जितने भी मिले हैं उनको सभी को शायद बुला लिया गया है, कोई फेल नहीं हुआ है। फेल वही हुआ है जिसका निगेटिव में नंबर था, जिसका नंबर निगेटिव में था, यानी कि माइनस में जिसको अंक मिले हैं वही फेल हुआ है। बाकी जिसके भी जितने भी नंबर थे सभी को बुला लिया गया है। एचजी हो चाहे एक्समैन चाहे डीएफएफ, 5 गुना बुलाए गए हैं। शायद 4 से 5 नंबर या इससे भी 1-2 नंबर ज़्यादा है, कट ऑफ इनकी बढ़ सकती है, तो इंक्रीज होगी यहाँ पर इनकी। मैं सभी की कट ऑफ यहाँ पर बारी बारी से बता दिया हूँ और ये एक्सपेक्टेड है, मेरी यही कट ऑफ रहने वाली है। आप लोग देखिएगा यहाँ पर, और जो है थोड़ा सा यहाँ पर आप लोग देख लेंगे 1150 कैंडिडेट जो कि पुरुष वर्ग के हैं उनको बाहर होना पड़ेगा, और 170 जो कि महिला वर्ग की कैंडिडेट हैं उनको भी बाहर होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है फाइनल कट ऑफ यूपी पुलिस में पहले लग जाती है, इस वजह से वैकेंसी खाली रह जाती हैं और उन वैकेंसीज पर जो है चयनित कैंडिडेट नहीं बैठ पाते हैं। तो मैंने अभी तक जो है जितना कुछ बताया है अपने अनुभव से बताया है, इसके ऊपर एक भी नंबर नहीं बढ़ने वाली है। जिसका इतना नंबर है वो अपने आप को सेफ समझे और अपने मेडिकल के लिए अपने आप को सेफ रखे। मैं मेडिकल के ऊपर भी एक जो है डेडिकेटेड वीडियो लेकर के आऊँगा, क्योंकि मेरा मेडिकल 16 तारीख को अभी हुआ है। अपना ही अनुभव उसमें बताऊंगा किस हिसाब से मेडिकल हुआ है, और मेडिकल में जो डॉक्यूमेंट्स मिले थे, जो फाइल वहाँ पर मिली थी, उसकी भी फ़ोटो है मेरी खुद की जो है फाइल की। मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखाऊंगा किस टाइप से होता है उसमें,
उसमें सब कुछ पार्ट वाइज लिखा हुआ है कि किस जगह पर कौन सा पार्ट कहाँ पर चेक होगा, ईयर, आई और ये आपका हो गया फ्लैट फिट, ये सब उसमें लिखा है। उसके आगे नॉर्मल और जो है अनफिट का रीजन भी लिखा है, मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।